अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में लाजमी बताएं। अच्छा, ये व्लॉग है आफ्टर रेन व्लॉग। हम लोगों ने काफ़ी शेप्स तैयार की हुई थी, काफ़ी टेक्सचर प्रिपेयर किए हुए थे और मतलब हम अभी नॉर्मल की तरफ आना शुरू हुए थे, टेक्सचर्स को बना रहे थे। और अभी हमारे छत पर ऐसे हैं 5-6 टेक्सचर जो भी हमने बिल्कुल भी नहीं बनाए और वो हम तकरीबन 2 माह के बाद उनको इस्तेमाल करने वाले थे। तो कुछ ही ऐसे हैं कि जो मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद नॉर्मल रूटीन की तरफ आना स्टार्ट हुई थी। 3-4 दिन हुए हैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे थे हम लोग, लेकिन रात को 5 बजे अचानक बारिश हुई है और हमारे सारे टेक्सचर्स बने हुए तबाह हो गए। हमने उस तेज़ बारिश में भी आकर कुछ कवर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बारिश इस कदर शदीद थी कि वो कुछ भी बचा नहीं पाई। और टेक्सचर जो है वो एक भी ऐसा कोई नहीं था जो कि ड्राई ना हो। कल हम लोग बिज़ी थे और परसों भी थोड़ा, तो हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए। कल और परसों मैंने वो वीडियोस अपलोड की जो मैंने 2 दिन पहले शूट करके रखी हुई थी, तो मेरे पास 2-3 पड़ी थी तो वो अपलोड की थी। लेकिन नई वीडियोस अभी सब ड्राई थे, ऐसा कोई टेक्सचर नहीं था जो ड्राई ना हो। लेकिन वो फिर बारिश हुई है और वो इस कदर शदीद थी कि हम लोग को शीट्स डालने का मौका नहीं मिला था। हम लोगों ने डालने की कोशिश की भी, लेकिन एक तो शीट्स कम थी और दूसरा जो है कि वो अब ख़राब हो रही थी, लीक कर रही थी, तो उसकी वजह से फिर भी कुछ नहीं बचा। क्योंकि दीवारों से जब पानी बह कर आता है तो वो ऑफकोर्स नीचे, और ये यहाँ से पानी नीचे जाने के रास्ते हैं, तो वो उधर से पानी सारा इस तरफ आता है, तो वो फिर शेप्स भी सारी ख़राब होगी। ये असमर हब का ग्रीनी टेक्सचर, मेरा ग्रीनी टेक्सचर उल्टा ये दूसरे टेक्सचर्स के साथ मर्ज हो रहा है। अब मुझे यहाँ से अलग करना पड़ेगा। और ये मैंने बहुत छोटी छोटी और ऐसे ब्रिक्स टाइप शेप्स बनाई हुई थी, न्यू शेप्स थी। तो काफ़ी कुछ तैयार किया हुआ था हम लोगों ने, न्यू और डिफरेंट, जैसे कि आप लोग कर रहे थे। काफ़ी टाइम से आप लोग शिकायत भी कर रहे थे कि कुछ नया करें, चेंज करें, नई वीडियोज़ लाएँ, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। तो बारिश हुई, काफ़ी शदीद हुई, 2-3 घंटे वो मुसलसल जारी रही और वो बहुत ही तेज़ थी, तो उसके आगे तो ये शेप्स बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती थी। ये मेरा ब्लॉक टेक्सचर है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास 3 तरह की शेप्स थी इसकी, तो जो है वो तीनों गई, ख़राब हो गई। फिर उसके अलावा अगर इस तरफ में आऊँ तो भी ये कुछ शेप्स भी पड़ी हैं। ये सैंड एंड स्टोन क्रश है, इसकी मैंने ये छोटी छोटी शेप्स काफ़ी बनाई थी। अभी तो आपको इनको समझ भी नहीं आ रही होगी कि इनकी शक्ल कैसी थी। ये देखें, ये सब कुछ मतलब शेप्स भी उड़ उड़ कर इधर उधर गई, तबाह हुई, तो हम लोग इनका कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये एस्मर हब का है, सैंड और स्टोन क्रश। तो उनका ये है कि थोड़ी बहुत शेप्स बरकरार है, लेकिन ऑफ कोर्स इनमें भी पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो अगर हम इनको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे भी, अगर धूप निकल भी आई इसके बाद, तो फिर भी ये बहुत दिन लेंगे ड्राई होने में। तो अब ये देखें इसमें अब क्या डिसाइड करती हैं। ये एक टेक्सचर हम लोगों ने टब में रखा हुआ था ताकि जब हम इसको बनाएं तब ही निकालें टब में से। एस्मर अपने वीडियो शूट की थी तो हमने इसको टब में ही रहने दिया था, लेकिन वो देखें टब में आप पानी देख सकते हैं। ये वो पानी है जो बारिश की वजह से जमा हुए हैं ये हर जगह पर। ये मेरा जो है ब्लैक एंड क्रीट था। कल मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप ब्लैक एंड क्रीट के चंक्स बनाएं, तो मैंने चंक्स बना के रखे हुए थे। मैंने तो इतने चंक्स निकाल के रखे थे कि लेकिन अब बहुत बड़े बड़े जाइंट चंक्स थे। हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों को चंक्स पसंद हैं, इस पर हमने तो स्पेशली ह्यूज जाइंट्स बनाए हुए थे। आप लोग सोच नहीं सकते बिल्कुल इस बार। और आप लोग देखते तो आप लोग हैरान रह जाते, वो वाकई ही बहुत बड़े टेक्सचर थे, बस शायद किस्मत में नहीं थे। येलो ब्लॉक के भी थे, वो कलरफुल टेक्सचर के भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ये सब के थे। और ये देखें टेक्सचर्स इतने फैले हैं, हालांकि इतने इतने फासले पर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो देखें वो एक दूसरे के साथ जा टच हुए हैं सारे टेक्सचर्स। एक टेक्सचर भी ऐसा नहीं था जो कि गीला हो। के बाद शूट करनी थी इस नमल ने भी और मैंने भी, लेकिन हम लोग को कल तो टाइम ही नहीं मिला और परसों भी नहीं मिला था, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे शूट। ये देखें, ये इसमें आपका ब्लॉक टेक्सचर है। अच्छा, ये स्लैब पर मेरे 3 टेक्सचर थे। मैं पहले शीट्स उठा दूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो शीट्स हवा की वजह से नीचे ही आकर गिर गई हैं। अच्छा, ये मेरे स्लैब पर टेक्सचर थे 3 एशेज़ का, और ये मैंने रात को जल्दी जल्दी रखी, जब बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैंने प्योर रेड डॉट की शेप्स उठा कर रखी। कुछ टूटी कुछ ख़राब हुई, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन न्यू प्योर रेड डॉट थी तो मैंने कहा थोड़ी बच जाए। खैर वो फिर थोड़ी बहुत बच गई, लेकिन ये भी कंप्लीट ड्राई थे। 7 चारकोल है, चारकोल के बॉल्स बच गए हैं और बाकी जो है वो शेप्स वगैरह थोड़ी गीली हो गई हैं। ये भी चारकोल की ही शेप्स थी, ये भी देखें गीली हो गई हैं। और ये 7 एशेज़ की थी स्लैब्स, और आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी कंप्लीटली वेट और डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, लेट गई हैं शेप सारी।
तो ये हमारे छत की सिचुएशन है राइट नाउ। अब हम लोगों को इसको क्लियर करते, इसको साफ़ करते, इन टेक्सचर्स को अलग करते हुए भी बहुत टाइम लगेगा। सो हम लोग ऑलरेडी इस वजह से बहुत परेशान हैं। दूसरा, ये हमारी अभी टेक्सचर तीनों हम लोगों ने बनाए नहीं है, इनको इस पर हमने रिन्यू किया, क्लीन किया। तो हम लोग इसको बनाने का सोच रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने बनाए नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी हम सारे टेक्सचर्स को आहिस्ता आहिस्ता बनाते जा रहे थे, दो तीन डेली बेसिस पर। कुछ लोग कह रहे होंगे ना कि हम लोग ज़्यादातर ब्लॉक टेक्सचर या ब्लैक कंक्रीट टेक्सचर या सैंड सीमेंट एंड स्टोन क्रश या ग्रेनी रेड डॉट, यही 3 ज़्यादा बना रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये थी कि यही वजह है कि बारिशें होती हैं और फिर हम लोग शीट्स चाहते हैं कि थोड़ी हैं शीट्स, तो वो एक ही जगह पर हम लोग ना बार बार एक ही टेक्सचर को बना रहे थे कि मीन हमें पता था एक बार बारिश तो लाजमी होनी है और इसी तरह की उल्टी सीधी जो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, तो हम एक ही छत पे बना रहे थे। तो फिर उसके बाद कुछ दिन धूप अच्छी हुई तो हम लोगों ने कहा चलें अब सारे शुरू कर देते हैं बनाना। तो सारे शुरू किए, तो वो वही हुआ जिसका डर था। जैसे अभी नीचे वाले छत पर हमारे पास ही है वो 5-6 टेक्सचर हैं, लेकिन ये रात को इसमें हब बना कर गई थी और सुबह बारिश हो गई थी। ये प्योर सैंड है। आप लोगों को कोई कमेंट भी कर रहा था कि प्योर सैंड आप लोग क्यों नहीं लगा रहे, तो ये प्योर सैंड के ये भी बने हुए थे और वो ब्लैक सैंड के इसमें आपने जॉइंट चंक्स और शेप्स बनाई थी वो भी बनी हुई थी, वो ऑलमोस्ट ड्राई थी और ये न्यू बनी थी। आज आपको शायद मिल जाती वीडियो इनकी देखने को। हाँ ना, आज तो तकरीबन आप लोगों को डिफरेंट ही टेक्सचर मिलते हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को, मैंने तो कल भी इसीलिए कोई लगाई नहीं वीडियो, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि बहुत अरसा हम लोग ओल्ड लगाते रहे हैं, तो अभी हम लोग ज़रा सा हुए थे, अब लगाएंगे तो न्यू ही लगाएंगे, ओल्ड नहीं लगाएंगे। तो वो मैं इसी डर से रात को जल्दी सो गई कि सुबह फजर के बाद बनाऊंगी, तो मेरी आंख जैसे ही खुली तो बारिश हो रही थी। तो कुछ लोग, अब मैंने जो न्यू मड टेक्सचर बनाया है वो बिल्कुल प्योर है, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं जी इसमें स्टोन्स ऐड कर दें। अब आप लोग खुद ही बताएं, मेरे तमाम टेक्सचर ग्रिटी हैं, जब मैं ग्रिटी बनाती थी तो लोग कहते थे जी प्योर करें, अब प्योर करती हूँ तो कहते हैं उनको ग्रिटी कर दें। तो ये जरा आप लोग ध्यान रखा करें। प्योर आपके पास ऑलरेडी देखें, ब्लैक सैंड प्योर है, चारकोल प्योर है, एशेस प्योर हैं, प्योर रेड डर्ट प्योर है, ठीक है, मड प्योर है, वाइट सैंड प्योर है, ठीक है, ये अब हमारी प्योर सैंड जो होती है। अब ऑलरेडी मैंने 7 आपको गिनवा दिए हैं जो कि प्योर हैं, 7 से 6। लेकिन फिर और जब प्योर बनाती हूँ तो लोग कहते हैं उसको ग्रिटी कर, और इस तरह ग्रिटी भी 4-5 होंगे, हर एक के अपने अपने अलग अलग है, तो 6 ग्रिटी होंगे, तो कहते हैं कि प्योर करते हैं। ये 3 ये ग्रिटी हैं, ब्लॉक टेक्सचर ग्रिटी होता है, ब्लैक कंक्रीट ग्रिटी होता है, ग्रेनी रेड डर्ट ग्रिटी होता है और सैंड एंड स्टोन क्रश ग्रिटी होता है, और एक हमारा चारकोल फ्लेक्स वाला टेक्सचर है। उसके अलावा हमारे पास 2 वो हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी निकाले ही नहीं थे। आप समझ लें कि अभी हम इनको 2 माह बाद तकरीबन यूज़ करेंगे। वाइट ग्रेनी हमारा ये, और ये देखें ये बारिश की वजह से कहाँ कहाँ चला गया फैल कर, ये भी बारिश की वजह से टब टूटा हुआ था तो टब में से बहकर बाहर आ गया, ये देखिए। तो अब हम लोगों ने इनको भी बनाना था, चले अच्छा ही हुआ नहीं बनाया, जो 5-6 नहीं बनाए वो अच्छा ही हुआ नहीं बनाए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट, अभी हम लोग आप लोगों को गिन के दिखाएंगे कि कितने बनाए हुए थे और डिस्ट्रॉय हुए थे। और जो 10 हैं वो उनमें शेप्स भी तो वैरायटी की होंगी, मतलब अलग अलग वीडियोस बनाई थी। मेरा ब्लॉक टेक्सचर इतना ज़्यादा है हम लोगों का कि मैंने 3 किस्म की उसकी शेप्स बनाई थी, 2 एस्मर आपकी थी, तो 5 वीडियो तो हमारी सिर्फ ब्लॉक टेक्सचर की थी। तो आप लोग इमेजिन करें कि बाकी कितनी होंगी। इसी तरह एशेस की 2, मेरे पास चारकोल की 3, तकरीबन हमारे 4 से 5 दिन आराम से निकल जाते हैं। 4-5 दिनों की वीडियो थी, और हर दिन में हम लोग 3 से 4 लगाएं अगर, तो कम से कम 4 वीडियोस होंगी। और हमारे पास हमें दोनों को अलग अलग से अगर देखें तो 15 से 20 वीडियोस हमारे बनाने के लिए तैयार थी, क्योंकि एक टेक्सचर की हमने 2-2, 3-3 किस्म की शेप्स बनाई हुई थी। टेक्सचर हम लोगों ने ज़्यादा किए थे, रिन्यू किए थे, ठीक है। तो वो इस तरह मतलब हम लोग के ऑलमोस्ट अगर इकट्ठा हम एस्टिमेट लगाएं तो 35 से 40 वीडियोस का मटेरियल जो तैयार था, अगर हमारी 2-2, 3 शेप्स या 30 होंगी तकरीबन, तो वो ख़त्म हो गई। तो अभी आप लोग ये देखें टेक्सचर जो हमारे तैयार थे, चारकोल के साथ एशेस और प्योर रेडर 3, ये हमारे पास ब्लैक सैंड 4, ब्लॉक 5, मेरा ब्लॉक 6, ग्रेनी 7 और एस्मर हब का ग्रेनी 8, फिर सैंड और स्टोन क्रश मेरा जो है वो 9, और इसी तरह इनका जो है एस्मर हब का भी 10 हो गए। उसके बाद चारकोल फ्लेक्स वाला एस्मर आपने बनाया था वो 11, और ये पीछे ब्लैक कंक्रीट 12 एस्मर हब की। अब देखें, और मेरा ब्लैक कंक्रीट 13 ये हो गए। उसके अलावा 2 ये नीचे 14-15 टेक्सचर कम्प्लीटली तैयार थे, और हर टेक्सचर की 2 से 3 शेप्स थी, तो ऑलमोस्ट 30+।
वीडियोस और तैयार थी दूसरा, हमारे अगर पास। जो मैं रेगुलर काफ़ी दिनों से नई वीडियोस अपलोड कर रही थी, उसकी वजह एक तो ये थी कि मेरा मोबाइल जो है वो मैंने सेल कर दिया है, ठीक है। वो मेरा बहुत अच्छा मोबाइल था, आप सबको पता था, और वो सब भी उसके दीवाने थे, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अचानक से उसमें थोड़ा सा मुझे वॉइस में गड़बड़ लगना शुरू हो गई कि मुझे लगता कि थोड़ी सी वॉइस आहिस्ता है, तो वो मैंने सेल कर दिया। अब मैंने न्यू लेना है, और न्यू के लिए मैं अपने सिटी में तो हर जगह छान मारी है, मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। तो वो आई थिंक वो मुझे लगता है मेरे मोबाइल को नज़र लग गई, वरना वो बहुत आउट क्लास मोबाइल था। तो अब इंशाल्लाह मे भी इसी वीक के एंड में मैं ले लूँ, तब तक मैं नमल का यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ी मेरी अप एंड डाउन है कि कभी मैं लगा देती हूँ, कभी वीडियोस नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ रीसेट कर चुकी हूँ। और दूसरा, आप सब आयरम का पूछते हैं, आयरम ASMR का, तो वो मुझसे क्या हुआ कि मैं उसका पासवर्ड भूल गई और अब मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो हम वो लॉग इन नहीं कर पा रहे। काफ़ी हम लोगों ने ट्राई की है, बहुत कोशिश की है, मोनेटाइजेशन भी ऑन थी मेरी, सब कुछ, यानी कि उस पर रेवेन्यू भी स्टार्ट हो गया था, और सब्सक्राइबर भी 1300 प्लस थे आई थिंक। तो अब वो मेरे से लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए मुझे कुछ सजेशन दें, या तो मैं उसी दुआ भी करें। हम लोग काफ़ी परेशान हैं उसके लिए, और हमारे मतलब अब देखें आप लोगों की वजह से हम लोगों ने नया सब कुछ शुरू किया, तो हम लोगों ने कहा लोग शिकायत करते हैं या अब इस तरह इंगेज नहीं रह पा रहे हमारे साथ, तो हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश की। रात को हम लोग 2-2 3-3 बजे तक हम लोग 3-3 टेक्सचर बनाते रहे डेली बेसिस पर, 2-2 3-3, और इस तरह हम लोग रोज़ के 5-6 बना रहे थे, और इनको हम लोगों ने कम्प्लीटली ट्राई किया। ये हमारे समझे 2 हफ्तों की मेहनत है जो कि सूख चुकी थी, और मैंने आपको बताया कि 30 से ज़्यादा वीडियोज़ थी। तो अब आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं, या तो मैं उन्हीं की वीडियोस को डाउनलोड करके एक न्यू चैनल बनाकर तो सीरीज़ को करूं, अगर मेरे से चैनल नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रही हूं साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं कुछ होता तो फिर आप लोग मुझे लाजमी सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या करूँ उस चैनल का, कोई मुझे अच्छी अच्छी सजेशंस दें, क्योंकि उस पर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरी 145 वीडियोज़ हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत ज़ाया हो। खैर, मेहनत तो कभी भी ज़ाया नहीं होती, मुझे उस तरह इतना वो भी नहीं है, बहुत दुख भी नहीं है, क्योंकि हाँ खैर हमें सिला कहीं ना कहीं और से मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कोई कोशिश करूँ कि आखिर क्या करूँ, नया चैनल बनाऊँ, आप लोग फिर उधर आ जाएं, क्यों, और मैं वही वीडियोस रिपीट करके पहले लगा दूँ, और फिर इंशाल्लाह आगे से हम नई सीरीज स्टार्ट कर लें। तो आप लोग उसके बारे में लाजमी सजेस्ट कीजिएगा, और बाकी आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता होता। 2-3 महीने अगर हम लोगों ने नई वीडियोज़ नहीं भी लगाई थी, तो हम लोग डेली बेसिस पे आकर छतों की सफाई, टेक्सचर की सफाई, कभी क्या सब कुछ करते ही रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अब देखें, अब 10 के 10 टेक्सचर तैयार थे तो बारिश हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी फिर वर्ड लगानी है। ज़ाहिर है हमारे ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो हमें हर सूरत करना है, आपके लिए ना भी किया तो हमें अपने लिए करना पड़ेगा। जहाँ तक फाइनेंशियल की भी बात है, तो आप लोगों को हम लोग बता नहीं सकते कि मतलब जहाँ पर इंसान $100 मंथ के कंप्लीट करता है, अब इस तरह की सिचुएशन है कि 2-2 माह पेमेंट्स भी नहीं आ रही, क्योंकि $100 ही कंप्लीट नहीं हो रहे। तो $100 कंप्लीट तब हो जब हम नई वीडियोस लगाएं, डेली बेसिस पर 4-5 वीडियो लगाएं, आप लोग अच्छा रिस्पांस दें तो वो हो सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब हम लोगों ने न्यू की तरफ अब आए ही थे, तो वो फिर से आपको पता है कि अब हम इन टेक्सचर्स को इकट्ठा करना, ड्राई करना, दोबारा बारिश के चांसेस भी हैं, कल 90% चांसेस हैं रेन के अगेन। तो आप सोचें कि फिर वो इनको हम पानी कम करेंगे इनमें से, तो फिर हम दोबारा बनाने के इनको काबिल होंगे, और इनको फिर सूखने में भी ऑलमोस्ट वीक लग जाएगा। बस तो वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं वो मुंह उठाकर बस आ जाते हैं, ना देखते हैं ना सुनते हैं, बस अपने हाथ चलाने इनको आते हैं, और हाथ चलाकर फ़ौरन से कमेंट कर देते हैं। तो मैं तो अब सीधा सीधा या तो जवाब देती हूँ या ब्लॉक कर देती हूँ। मैं अब किसी का भी लिहाज नहीं करूँगी इनमें से, जिनको बुरी लगती हूँ 100 बार लगूँ। भाई तुम लोगों को ये नहीं पता पीछे इतनी मेहनत हो रही है, फिर भी आकर मुँह उठाकर कमेंट्स करने से पहले ना सोचा करें, ये तो ओल्ड है भाई, हमें क्यों बता रहे हैं ओल्ड है, ज़ाहिर है हमने खुद लगाई है तो हमें पता होगा ये ओल्ड है। और कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज होती हैं कि हम हर वीडियो के साथ ओल्ड नहीं लिख सकते, इस वजह से हम न्यू के साथ न्यू लिख देते हैं, लेकिन ओल्ड के साथ ओल्ड नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग इतने ऑब्जर्विंग हैं कि आप लोगों को फ़ौरन से पता चल जाता है ये ओल्ड है। तो ये भी थोड़ा, कुछ लोग जो इस तरह के फजूल किस्म के कमेंट करते हैं वो तो दूर ही जा करें, क्योंकि आप लोग देखो ना, और अक्सर कमेंट करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। हम लोग खुद भी आपकी तरह एक आम इंसान है, दूसरों की वीडियोस भी देखते हैं, स्क्रॉलिंग भी करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो नहीं है, इंस्टाग्राम या
टिकटॉक जो भी है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब, तो हम लोग वहाँ पर कमेंट्स ऑलमोस्ट, जब हम यूट्यूब पे नहीं थे तब भी तो करते ही नहीं थे, ठीक है। दूसरी बात है जब करते थे तो ऑफ कोर्स किसी को इनकरेज करने के लिए या उसकी तारीफ़ करने के लिए या इसलिए, ये जो नहीं अच्छा लगता तो भाई कमेंट ही ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी। अब तो बहुत सी लोग ऐसी अजीब सी हरकतें करते हैं कि हम लोग देख रहे थे इंटरनेट पे लेकिन हम कमेंट नहीं करते, और उनके कमेंट्स अगर पढ़ें तो लोग कुछ भी कहते हुए ग्रेज नहीं करते। टिकटॉक होता है या कोई भी प्लेटफॉर्म, लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, और मैं कहती हूँ जो बहुत कुछ कह जाते हैं वो कैसे कह जाते हैं, मतलब हम लोगों में इतना हौसला नहीं है कि किसी को इतना बुरा कह सके, बेशक वो बुरा है भी अगर, तो हम लोगों को तो नहीं है ना हक कि हम उसको बुरा कहें, वो बुरा है तो अपनी जगह है ना। हाँ अच्छे हो आप लोग, इतने अच्छे हो तो आप लोग ना देखो। बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि दूसरों के इमोशंस का भी थोड़ा सा ख्याल किया करें। ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ कि अगर कोई गलत भी है ना तो वो भी जब कमेंट पढ़ता होगा तो वो डिसहार्ट होता होगा कि मैं, अगर ये लोग मतलब यानी कि मेरे ज़िंदगी का फैसला करने वाले कौन होते हैं कि ये जन्नमी है, दोज़खी है, क्या है, या अच्छा है या बुरा है, तो हम लोग ये डिसाइड करने वाले नहीं होते। अब मैंने एक दफ़ा एक इशू पीछे था मुझे कमेंट्स पर कि मैंने रेड डर्ट की ओल्ड वीडियो लगाई थी, एक दोनों पेस्ट पोरिंग की वीडियोस थी, एक आर्ट्स पे लगाई थी मैंने और एक नमल पे। अब दोनों टोटली डिफरेंट थी और वो थी भी उन्हीं के चैनल्स की, अपनी ही चैनल्स की थी, तो दोनों की शेप्स ही डिफरेंट थी। तो एक ने मुझे कहा कि अगर आपने दोनों पे सेम ही वीडियो लगानी है तो आप लोग आपने दो क्यों बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा आप ज़रा जाकर अपना चेकअप करवाएं आइज़ का, आप दोनों सेम नहीं हैं। कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा गौर से इंसान देख लें। कहती है, तो उसने आगे सीधी बदतमीज़ी की, तू कौन है, अबे तू क्या है, अभी देख मैं तुझे कैसे रिपोर्ट करवाती हूँ, अबे तू 2 रुपये की, ये वो ऐसे, यानी कि, और मुझे वो कह रही थी कि तुझे इज्जत नहीं करना आती, ये वो। मैंने कहा मतलब मैं तो इज्जत कर रही हूँ, मैं उसको डियर डियर करके रिप्लाई कर रही हूँ और वो आगे तू अबे तू कर रही है। सवाल ये पैदा होता है ना कि भाई पहले तो तुम कमेंट ही ना करो, फिर कमेंट कर दिया तो अब जवाब के लिए तैयार रहो, मीन जवाब देते जाओ तो आग लग जाती है। देखिए, और मैंने उसको उसकी गलती दिखाई ना कि आप देखो दोनों पे शेप्स डिफरेंट हैं। नीचे एक और भी मौजूद थी लड़की, तो उसने कहा कि हाँ ये तो शेप्स ही डिफरेंट हैं, ये तो देख के बंदे को कमेंट करना चाहिए ना। और उसने कहा कि हम तुम हो क्या, हम तुम्हारी वीडियोस देखते हैं तो तुम लोग सब कुछ हो। मतलब मैंने कहा अगर आप मेरी वीडियोस देखती होती तो फिर तो आपको पता होता कि स्लैब्स और बार्स में फ़र्क होता है, फिर तो आपको पता होता कि एक शेप गोल है और एक इलोंगेटेड है। अगर आप मेरी वीडियोस देखने वाली होती फिर तो आपको अंधे को दूर से भी नज़र आ जाता है, थंबनेल से नज़र आ रहा था कि दोनों वीडियोस टोटली डिफरेंट है। तो जो मेरी वीडियोस देखता है वो तो ऑफ कोर्स जानता होगा कि ये शेप्स और हैं, वो शेप्स और हैं। और फिर इसका मतलब है जो सिर्फ थंबनेल देखे, बल्कि थंबनेल को भी गौर से देखे बगैर ही कमेंट करने आ गया, ऑफ कोर्स वो मेरी वीडियोस क्या देखता होगा और वो मुझे क्या अर्न कराता होगा, या उसकी वजह से मैं क्या बनी होंगी, नमल या आंट्स बनी होंगी मैं। ये जो कुछ लोग होते हैं ना बगैर देखे कमेंट्स कहते हैं और कहते हैं कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। शुक्र है अल्लाह ताला ने रिस्क इंसानों के हाथ में नहीं लिख दिया, वरना तो इन लोगों ने वो दूसरों का जीना आराम करना था जो वैसे भी मुफ्त में करते हैं। बिल्कुल, जिनको कोई काम नहीं है, जिनको मैं कहती हूँ। तो उसने कहा मैं देखना, मैं तुम्हारा चैनल कैसे बंद करवाती हूँ, मैं तुम्हें रिपोर्ट करवाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई खौफ नहीं है, बिलफर्ज अगर बंद भी हो जाए तो भी कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे नसीबों का रिस्क है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है, वो अल्लाह के हाथ में, वो मुझे जितना देगा उतने मेरे नसीब में होगा, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब पे ना होती तो क्या मैं कुछ और ना कर रही होती, क्या मैं भूखी मर रही होती, ऑफ कोर्स कोई और ज़रिया वो बना देता। तो हर एक के लिए अल्लाह ताला ने ज़रिया रखा है और कोई किसी के बस में है ही नहीं कि कोई किसी से कुछ छीन सके। तो मतलब लोग ऐसे धमकियाँ देने आ जाते हैं, क्यों? मैंने बस उनको ये कह दिया कि आप फ़र्क करना सीखो, आपको नज़र नहीं आ रहा कि दोनों शेप्स डिफरेंट हैं, दोनों वीडियोस डिफरेंट हैं। तो उसने कहा हम देखते हैं तो तुम कुछ बनती हो, देखती होती तो आप ऐसे ना कहती। नमल और एस्मार बहुत रूड बिहेव करती हैं, बहुत रूड बिहेव करती हैं। ओ भाई रूड बिहेव, पहले अपना पहला कमेंट तो देखा करो ना, तो फिर जवाब दूं तो क्यों बुरा लगता है। एक बात तो ये कि हमने कभी किसी से तू करके बात नहीं की, ठीक है, अबे और तू, ये हम लोगों की ये जो होते हैं ना, ये जाहिलाना वर्ड होते हैं, जाहिलों की तरह बात होती है। हम लोगों को ये लैंग्वेज भी नहीं पसंद कि हम लोग इस तरह किसी को तू या अबे करके बात करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग हमेशा डियर या कुछ, और दूसरी बात यह है कि सच हमेशा कड़वा होता है। जब हम अगर किसी ने कोई रॉन्ग कमेंट किया और हमने उसको आगे से बता दिया कि ये रॉन्ग नहीं है, ये ठीक है, तो वो आगे से बुरा मान जाता है कि इसने मेरी करेक्शन क्यों की। मैं बस बुरा कह रहा था तो मैं ही कहता रहता, ये आगे से मुझसे माफ़िया मांगती रहती। ये तो नहीं हो सकता ना। अब हम तो आपको इतना, हाँ हम लोग, बहुत से लोग अब कहेंगे कि इग्नोर करें, ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है कि जो बस से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे कोई कह रहा है कि सेम वीडियो लगा रहे हो, तो और भी बहुत से कमेंट करने वाले आएंगे, वो जब उसका कमेंट पढ़ेंगे तो वो यही कहेंगे ना, ओह अच्छा नमल एस्मार दोनों पे एक जैसी लगाती हैं, अच्छा छोड़ो आज आंट्स को नहीं देखते, वो वहाँ पर भी तो वही वीडियो होगी।
देखो इंप्रेशन पड़ जाता है ना दूसरे पर, आप दूसरों को गुमराह कर रहे हैं या दूसरों को मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने इसको करेक्ट किया कि दोनों पे सेम नहीं है। तो अब जो भी कमेंट पड़ेगा उसको इतना तो पता होगा ना कि ये लड़की गलत है, ना कि नमल और आंच की वीडियो सेम है। अब अक्सर नई वीडियोस लगाओ ना, तो अक्सर ये होता है कि लोग वीडियो खोलते हैं ना, तो उनको शुरू में साउंड नहीं आती, और हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ चेक करके लगाते हैं। अगर किसी वीडियो में साउंड ना हो तो उसके साथ मेंशन लाजमी करते हैं, और वो एक्सेप्शनल केस होता है जब हमारे माइक का या किसी चीज़ का इशू हो जाए। अदरवाइज हम लोग विदाउट वॉइस नहीं लगाते, फ़ौरन से नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस एक और रट लगा देती हैं। और खुदा के बंदों को कॉमन सेंस भी तो चीज़ होती है, अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो ना, दूसरी बार वीडियो खोलना। कभी आपको वीडियो ब्लर वगैरह करती है तो हर फ़ोन में ऑप्शन होता है 720 का कि हायर वीडियो क्वालिटी आप सेलेक्ट करें ताकि वीडियो क्लियर हो जाए। हम अपनी वीडियोस हायर क्वालिटी रेजोल्यूशन पे बनाते हैं, ठीक है। वो आपके फ़ोन में उसकी आवाज़ भी ऊंची नीची हो सकती है, क्योंकि फ़ोन की क्वालिटीज़ पर भी डिपेंड करता है। अब मेरे फ़ोन की जो वीडियो है, अगर वो एसमर आपके फ़ोन में आप प्ले करेंगे तो उसकी साउंड शायद मेरे फ़ोन से थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो फ़ोन पे भी डिपेंड करता है। चीज़ों को थोड़ा सा समझें, क्योंकि अगर हम लोग भी कहीं पर किसी शोबिस के रिलेटेड भी कोई बंदा है ना, तो हम उस पर कमेंट करते हैं कुछ, तो हम चीज़ों को समझ के करते हैं। आप उस बंदे की जगह खुद को रख कर देखा करें, बजाय के एकदम से अटैक करने या ब्लेम गेम्स करने के बजाय। क्योंकि अब ये जो बातें हम कर रहे हैं सबके लिए नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स अगर किसी को बुरी लगेंगी तो उसी को बुरी लगेंगी जो ऐसा करता है, जिसको लगेगा ये तो मेरी बात हो रही है। तो ये वो बात है। जैसे एक दफ़ा मैंने वो शॉर्ट लगाई थी ग्रेजुएशन सेरेमनी की, तो वहाँ पर मैंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो मुझे नीचे किसी ने कमेंट किया होगा कि आपने ग्रेजुएशन कैसे कर ली है, आपको तो सेरेमनी के स्पेलिंग नहीं आते, आप ग्रेजुएट कैसे होगी हो। मैं कंफ्यूज होगी, मैंने कहा शायद मैंने कोई गलती कर दी हो स्पेलिंग में। मैंने जाकर अपने ही स्पेलिंग को चेक भी किया गूगल पर, लेकिन मेरे स्पेलिंग करेक्ट थे। अब ये देखें उस बंदे के, उस औरत की मतलब मेंटालिटी कि भाई मैं अगर कमेंट करती ना तो मैं पहले 100 दफ़ा जाकर चेक करती कि मैं ठीक भी हूँ कि नहीं, ठीक है। तो फिर मैं जाकर कमेंट करती और किसी को करेक्ट भी करती, ठीक है। अब एक तो इंसान को पता नहीं है और वो खुद गलत बता रही थी। मैंने कहा एक तो आप सबसे पहले जाकर गूगल करना, ठीक है। फिर भी अगर आपको हुआ ना थोड़ा सा कि मैंने कमेंट्स में गलती की है और उसके कमेंट्स के स्पेलिंग या उसके स्पेलिंग दुरुस्त है, तो आप सॉरी कहते हो, हेजिटेट नहीं करना। फिर वो उनसे सॉरी नहीं कहा गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कमेंट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब सॉरी नहीं कहा गया, क्योंकि सॉरी कहने से तो हमारी बेइज्जती होती है ना। सॉरी हम कैसे कहें, सॉरी कहने से हम लोगों की इज़्ज़त कम हो जाएगी, या झुक जाने से इनकी इज़्ज़त कम हो जाती है। इंसान गलती करता है, इंसान उसे माज़रत कर लेता है, क्योंकि एक तो आप दूसरों के सामने उसकी पूरी सारी 18-20 साल की एजुकेशन को उसने एक सेकंड में जज कर दिया है कि आप कैसे पास हुई हो, आपको तो सेरेमनी के स्पेलिंग नहीं आते, और मुझे सेरेमनी की स्पेलिंग आते थे और मैं पास हो गई। और उसको फिर मुझे ये था ना कि आप कहाँ पास होती रही हो, कि आप ठीक को भी गलत कह रही हो, वही नहीं जगह पर पास। तो ये होती हैं चीज़ें। मतलब इस तरह के कोई कमेंट करे तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना कि क्या कह रहा है। और अब देखिए मैं उसको छोड़ देती वहीं पर उसके हाल पर, तो लोग भी पढ़कर, हम लोग हैं भी ऐसे ना कि जो किसने नीचे लिख दिया तो हम कहते हैं हाँ उसने बिल्कुल ठीक लिखा होगा, उस पर आमीन कह देते हैं कि ऑफ कोर्स इसने वाओ इसने देखा कैसी गलती पकड़ी है, गलती थी ही नहीं। कॉमन सेंस नहीं यूज करता, कॉमन सेंस फोत हो गई है लोगों में, बहुत से लोगों में। मतलब आप कहीं पर भी एक तो कोशिश करें कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है ना, तो किसी को डिसाइड करने के लिए कमेंट ही ना करें। फिर भी आपसे नहीं रहा जाता तो कुछ तरीके से करते हैं। और अगर आपसे कोई गलती होगी तो उस पर थोड़ा सा झुकना सीखें या अपनी गलतियों को रिमूव करना सीखें। रिमूव भी हो सकता है कमेंट आपका, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ही आपको कमेंट रिमूव करे, आपको ब्लॉक करे मजबूर होकर आखिरकार। तो इसलिए किसी की मजबूरी को भी समझा करें, थोड़ा सा जो है ना कंप्रोमाइज़ किया करें। अब आप बताएं कि हमसे ज़्यादा अपसेट कौन होगा जिनकी 30 वीडियोस बर्बाद हो गई हैं बैठे बिठाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। हम फिर कोशिश करेंगे, दोबारा से करेंगे। हाँ देखो हम लोग अपना करें, क्योंकि देखें अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ आई है तो हम उसके साथ कंप्लीट तो नहीं कर सकते। अब हम रेस्ट करेंगे दोबारा से। हाँ दोबारा से रेस्ट करेंगे। 2 माह के बाद हमने हफ्ता भी काम नहीं किया और फिर रेस्ट करेंगे। अच्छा मी टाइम गुजारा है, हम लोगों ने अपने ऊपर वक्त गुजारा है, हम लोग घूमते फिरते रहे हैं इधर उधर। कल हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई तो हमने बहुत कुछ और भी किया, लेकिन फिर हम लोग अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि हम डिसार्ट होकर रोना पिटना डाल दे, भाई क्या है जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो इसमें रोने पिटने की क्या बात है। अब फिर बारिश हो जाएगी। अब काफी टाइम बाद हमारा मतलब ऐसे कि पूरा बना बनाया छत खराब हुआ, क्योंकि हम बनाते ही नहीं थे बारिश के डर से, इस तरह आप करते होते थे। लेकिन अब हमने बना दिया था तो बारिश हो गई। अब क्या करें, अभी भी देखें आप हम लोगों की, लेकिन स्टिल क्या कर सकते हैं हम लोग। ये देखें आप लोग मौसम की, अभी भी बारिश आई हुई है। दुख करके तो फिर अपना काम करने लग पड़े। और क्या करें। और दूसरा ये है कि बारिश भी अल्लाह ताला की नेमत होती है। ऑफ कोर्स आजकल बहुत मुश्किल हुई है लोगों के लिए। वो लोग भी तो हैं जहाँ पर पूरे हम लोग के जो 2 प्रोविंसेस हैं ऑलमोस्ट डूबे हुए हैं।
पाकिस्तान वो के, लोग भी तो हैं ठीक ना, है। तो हम लोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि हमारी तो सिर्फ शेप खराब हुई हैं ना, उनके कोई घर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके माल मवेशी सब बह गए हैं। ऑफ कोर्स इतने टफ टाइम जा रहा है पाकिस्तान में और भी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो मतलब अब 2 प्रोविंसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल उनका राब्ता ख़त्म हुआ है बाकी कंट्री से, और बहुत ही टफ सिचुएशन चल रही है, लोगों के बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बारिश हमें नुकसान नहीं दे रही, कोरी हमारे पास छत है, हम अंदर चले जाते हैं, हम लेट जाते हैं बारिश होती है जब, ठीक है। हम लोग पानी नहीं आ रहा हम लोग के घरों में, महफूज है हम लोग बहुत तरीक़े से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम लोग इस बात पे नहीं कर सकते ओ मेरी शेप्स ख़राब होंगी, सिर्फ मेरे साथ ही दुनिया में बुरा हुआ। दुनिया में ऐसा कुछ बुरा हो रहा है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने साथ होने का। तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आप लोग भी कंप्रोमाइज़ करें, व्लॉग को एंड तक देखें, ठीक है। और अपने अच्छे पॉजिटिव कमेंट करें, और आप लोगों का हमारी बातों के बारे में और हमारे इस सिचुएशन के बारे में और आयरन एसएमआर के बारे में जो इतने सारे इश्यूज आप लोग के सामने रखे हैं ना, आप लोग कोई फ़ोन सजेस्ट करना चाहिए लाजमी, हाँ अच्छा फ़ोन सजेस्ट भी करें 50K तक की रेंज में, ठीक है। मैंने पिछली बार 40K का लिया था, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आए। हालांकि मेरे पास पैसे बहुत ही नपे तुले हैं, लेकिन मुझे अब आप लोगों के लिए लेना है क्योंकि मुझे वीडियोस अच्छी शूट करनी है। तो इसलिए मैं सेकंड हैंड पे बिल्कुल भी इत्तेफा नहीं करती, मुझे सेकंड हैंड से नफरत है। और मैं जो भी लेती हूँ तो मैं कहती हूँ ब्रांड न्यू ही हो, जो अच्छी हो, देर पा हो, जो मेरा साथ दे। क्योंकि शामी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो उसको देने का मुझे दुख भी था, लेकिन अब भी मैं कोई अच्छा ही लेना चाहती हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा, बाकी मुझे आयरन के बारे में लाजमी बताइएगा, और इसके अलावा थोड़ा सा वेट और कर लीजिएगा, अब क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही फिर वेदर अच्छा होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो हम लोग भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। बिल्कुल। तो आपके सामने जो जितनी बातें हमने रखी हैं इन पर अपने अच्छे कमेंट्स दें, और ब्लॉग को एंड तक देखें। पहले कभी भी आप लोगों ने राय कायम नहीं करनी, वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आप लोग कंक्लूड कर सकें वीडियो को, ठीक है। तो बाकी सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जो हमारी टेक्सचर थोड़े बहुत अगर कोई बच गए तो हम उनकी वीडियो शूट करके अपलोड कर देंगे। और नया भी बता दूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं पहले ही कुछ भी नहीं था। तो जो कुछ होगा बचा कुछ माल वो हम ले आएंगे, लेकिन फिर भी नया बनाएंगे, और इंशाल्लाह नई वीडियोस और भी अच्छी वीडियोस के साथ आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना है, इंशाल्लाह आपको ये छत एक दिन दोबारा सारा बना दिखाई देगा, और हम आप लोग को ड्राई हुआ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग देखते रहें, साथ रहें, और इस तरह हमने काम नहीं छोड़ा, हम ये काम कर रहे हैं, और अब पहले से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ट्यूशन भी जाना है, और इस मलबे को भी कुछ थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है। अभी हम इस पे बहुत मेहनत लगेगी, आपको आगाह करते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वीडियोस देखते रहना है, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करना है। मैं इसलिए नहीं आगाह कर सकी ना, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एक ये पुराना सा सैमसंग है जिसको मैंने दोबारा से उठा लिया है, जिसके मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बस ऐसे ही बस उठाया हुआ है। और इसके अलावा क्या एक और बात कहने लगी थी, हाँ, और बीच में मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी थी। तो आप लोग दुआ किया करें सेहत के लिए, सबकी सेहत के लिए, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ है। अगर इंसान ठीक ना हो तो फिर ये चीज़ें क्या कोई फ़ायदा नहीं, मैटर ही नहीं करती। तो लव यू। और प्योर सीमेंट, एक और चीज़, प्योर सीमेंट रह गया। प्योर सीमेंट की हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहे हैं, काफ़ी टाइम तक करते रहे हैं। वाइट सीमेंट की हमने अभी इतनी अपलोड नहीं की, वो बनाएंगे इंशाल्लाह हम दोबारा। और प्योर सीमेंट आसान नहीं है, जो मुझे कहते हैं वाटर क्रम्बलिंग करें, तो स्टिल ये देखें आप लोग, मेरा गला इतना शदीद खराब कि मुझे 101 का बुखार हो गया उससे। ये सुराख प्योर सीमेंट की वजह से हाथों में हुए हैं, ठीक है। तो प्योर सीमेंट को बनाना आसान नहीं है। ये अभी तक, ये हफ्ता पहले के सुराख हैं, और ये अभी तक फिल नहीं हुए। अगर क्रम्बलिंग अच्छी की जाए तो नहीं होते हैं। और ये स्किन आप देख रहे हैं, ये फटी हुई है। मशवरा है कि पानी में एक बोरी सीमेंट की डालो और मिक्स करना हाथों से शुरू कर दो, और फिर मुझे आपको पता है हम लोग थोड़ा सा पानी डालकर भी सीमेंट को मिक्स करते हैं ना, तो ये देखें ये सारी स्किन उतरी हुई है, और ये सीमेंट की वजह से अभी तक उतरी हुई है। तो सीमेंट की वाटर क्रम्बलिंग करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप और मैं जब से सीमेंट की क्रम्बलिंग की थी, मुझसे ये शेप सही नहीं टूट पा रही थी इन पेन और इन सुराखों की वजह से। अक्सर वीडियो बनाते ही जब कोई पत्थर वगैरह लगता था तो खून निकल आता था, रिसने लग पड़ता था, लेकिन हम लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू रखा, फील नहीं होने दिया आप लोगों को। सो कुछ भी आसान नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं बिहाइंड द कैमरा। ये सारी सिचुएशन, ये समेटना, ये सब कुछ उठाना और ये बनाना आसान नहीं है। वो सिर्फ 8 या 4 या 6 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उसके पीछे ये घंटों की और दिनों की मेहनत होती है। तो इसलिए वीडियोस देखें, आप लोग कमेंट से भी आगाह करें, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और सब्सक्राइब करें सारे चैनल्स को, सजेशन दें अपनी अच्छी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लव यू।